मध्य प्रदेश सरकार ने एक पहल की है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो इस योजना में कौन कौन पात्र होंगे और कौन कौन यहाँ पर इस योजना का लाभ उठा सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आवेदन अभी तक मिल चुके हैं इतनी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,31,35,985 आवेदन अभी तक आ चुके हैं। और जो आपत्तियां मिली हैं 21,000, 6,000, 2,16,074 मिली है और कुल पात्र आवेदकों की संख्या इतनी है। तो यहाँ पर जो दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, समग्र परिवार सदस्य आईडी आपके पास होनी चाहिए, समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, UIDAI द्वारा जारी फ़ोटो आईडी आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, समग्र पोर्टल में जो दर्ज आपका मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। आवेदन से पहले की तैयारियां जो आपको करनी है, आधार समग्र KYC करना है समग्र पोर्टल पर, आधार के डाटा का OTP करना है, व्यक्तिगत बैंक खाता आपके पास होना चाहिए, महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है और बैंक खाता आधार लिंक एवं DBT सक्रिय होना चाहिए। तो महिला के स्वयं के बैंक खाते में आधार लिंक होना चाहिए। इस योजना के जो उद्देश्य है, महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाए रखना है, महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना है, परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना है। तो आवेदन प्रक्रिया का जो फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले आवेदन फॉर्म आपको लेना है ग्राम पंचायत या फिर वार्ड कार्यालय या फिर कैंप स्थल पर आपको ये मिल जाएंगे। उसके बाद कैंप स्थल, ग्राम पंचायत या फिर वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाडली बहन पोर्टल ऐप में प्रविष्टि आपकी की जाएगी। उसके बाद आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिला का फ़ोटो लिया जाना है। फिर आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन क्रमांक को पावती में दर्ज करके आवेदन को दिया जाएगा। तो यहाँ पे पात्रता के बारे में बात करें तो वो मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए। और अपात्रता है, जिनके स्वयं परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय अगर आपकी 2,50,000 से अधिक है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाओगे। जिनके स्वयं परिवार का कोई भी सदस्य आय करदाता हो वो भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। जिनके स्वयं या फिर परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, वो भी यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि 1,250 रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रहा हो, वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जिनके स्वयं परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या फिर विधायक हो, वो भी इस लाभ का फायदा नहीं उठा पाएंगे। जिनके स्वयं या फिर परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक या फिर सदस्य हो, वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जिनके स्वयं या फिर परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधित्व, पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर हो, वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जिनके स्वयं या फिर परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, वो भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। जिनके स्वयं या फिर परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर को छोड़ के हो, वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। योजना के लाभ के बारे में बात करें तो प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1,250 रुपये प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं आधार लिंक DBT इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएगा। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूप 1,250 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो, तो उस महिला को 1,250 रुपये तक की राशि की पूर्ति की जाएगी। और यहाँ पे क्रियान्वयन जो यहाँ पर रखा गया है, आवेदन करने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है कैसे आपको करना है। योजना के हेतु आवेदन पोर्टल, मोबाइल ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा आपको मिलेगी और उक्त प्रपत्र कैंप या फिर ग्राम पंचायत या फिर वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र में ये सारे फॉर्म होंगे जो आपको रजिस्टर करने के बाद अपलोड करने हैं।
तो आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया जो रहेगी वो निःशुल्क रहेगी और आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा, ताकि जब उनका लाइव फोटो लिया जा रहा हो तो ई-केवाईसी उनका किया जाएगा। तो परिवार की समग्र आईडी दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए, स्वयं की समग्र आईडी दस्तावेज होने चाहिए और स्वयं का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब आपका फॉर्म आसानी से भर दिया जाएगा। और यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 2023 को स्वीकृति हुई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना नवीन संशोधन आदि सभी जो निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। तो राशि 1000 के स्थान पर अब 1250 रुपये प्रस्तावित किए जाने की स्वीकृति पत्र भी अब यहाँ पर जो पहले 1000 मिल रही थी अब 1250 रुपये आपको राशि मिलेगी महीने की। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।